हेलो स्टूडेंट। इस क्लास में हम लोग अलजेब्राइक कॉन्सेप्ट में एक नए शब्दावली घातांक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। छात्रों, पिछले वीडियो में हम लोग गुणांक के बारे में अध्ययन किए थे। इस वीडियो में हम लोग घातांक के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम घातांक को परिभाषित करते हैं। घातांक की परिभाषा, क्योंकि कोई भी शब्दावली है छात्रों, उसका हमें सबसे पहले उसको अच्छे तरीके से परिभाषित करना आना चाहिए, उसकी परिभाषा हमको आनी चाहिए। तो घातांक मतलब परिभाषित करने के लिए किसी राशि का घातांक या घात भी कहते हैं हम, वह एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है। सामान्यतः नियतांक ही होते हैं। विशेष परिस्थितियों में चर राशियां भी घातांक के रूप में हो सकती हैं, और वह राशि कोई हो सकता है, चर या अचर। राशि भी चर या अचर हो सकती है और घातांक भी चर या अचर हो सकते हैं। इस प्रकार किसी राशि का घातांक अथवा घात वह आंगिक मान होता है जो कि यह व्यक्त करता है कि किसी पद में उस संबंधित राशि चर या अचर है का कितनी बार गुणन अथवा भाजन किया गया है। घातांक चर अथवा अचर के चर अथवा अचर ज्ञात अथवा अज्ञात हो सकते हैं। छात्रों, उदाहरण के रूप में देखिए, यक्स का इसमें 4 बार गुणा हुआ है, तो ये यक्स का 4 बार गुणा है इस पद में, इसलिए इसे यक्स पे घात 4 लिखा जाएगा। इसको पढ़ा जाता है यक्स टू द पावर 4, पावर के रूप में घात को पढ़ा जाता है। यक्स इस पद यक्स पावर 4 में पद में यक्स की घात 4 है, अर्थात यक्स का 4 बार गुणा किया गया है। छात्रों, घातांक को आधार, यहाँ पे यक्स को आधार कहा जाता है, बेस कहा जाता है, और घातांक को पावर कहा जाता है। तो आधार पर घात उसके दाहिनी तरफ, ठीक ऊपर दाहिनी तरफ बगल में लिखा जाता है। हमेशा यह चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। अब नीचे देखिए, दूसरे उदाहरण में आप देखिए, यहाँ पे ये पहला उदाहरण है आपका, ये दूसरा, जिसमें कि यक्स का 3 बार गुणा है, इसे लिखा जाएगा यक्स टू द पावर 3। तीसरे में यक्स का 2 बार गुणा है, तो यक्स पावर 2 लिखा जाएगा। अब चौथा उदाहरण आप देखिए, जिस पे यक्स अकेला यक्स है, तो यक्स 1 बार है, इसलिए यक्स पावर 1 लिखा जाएगा। अब नीचे देखिए, यक्स, यक्स का मतलब 1 यक्स लिखा जाता है। यक्स का मतलब 1 यक्स, जैसे हमने बताया था गुणांक में कि कोई कुछ नहीं गुणांक है किसी चर पद का, तो वो 1 माना जाएगा। कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा। अब 1 यक्स का मतलब 1 गुणते यक्स, 1 और यक्स का, क्योंकि 2 राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा होता है, तो 1 गुणते यक्स, तो यक्स घाते 1 मतलब 1 गुणते यक्स है, अर्थात 1 में यक्स का 1 बार गुणा है। अब अगर यक्स घाते 0 कर दिया जाए, मतलब यक्स का गुणा ही न किया जाए, 1 बार भी न किया जाए, अर्थात जो 1 गुणते यक्स में 1 में यक्स का 1 बार गुणा है, अगर यक्स को हटा लिया जाता है तो यक्स मतलब का 1 बार भी गुणा नहीं है, बिल्कुल कोई गुणा नहीं है, कुछ नहीं गुणा है यक्स का, तो यक्स पावर मतलब 0 मतलब यक्स का 1 बार भी गुणा नहीं, कुछ नहीं गुणा, तो क्या बचेगा? फिर भी आपका 1 बच जाएगा। इस तरीके से छात्रों, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, एक्स पावर 0 कैसे होता है। फॉर एवरी यक्स, यक्स कोई भी होगा, सबके लिए यक्स पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, हमेशा ध्यान रखिए। और ये मैंने आपको बहुत लॉजिकल तरीके से, बहुत आसानी तरीके से यक्स पावर 0 को प्रूव किया है। यह बहुत ही एक टिपिकल और टेक्निकल पॉइंट है। अब देखिए, यक्स पे अगर ऋणात्मक घात होती है, तो आधार पे अगर धनात्मक घात, यह प्रदर्शित करता है कि 1 में उस राशि का कितनी बार गुणा है। ऋणात्मक घात यह बताती है कि कितनी बार भाग किया गया है। तो यक्स घाते -3 का मतलब यक्स का 3 बार भाग। अब भाग क्या होता है? बटे में होता है, हर में होता है। तो यक्स जब हर में जाएगा, 3 बार
भाग होगा तो किस में भाग होगा? तो अंश में अगर कुछ नहीं है तो एक निश्चित रूप से होगा, क्योंकि गुणा भाग में कुछ नहीं का मतलब एक होता है, जोड़ घटाने में कुछ नहीं का मतलब जीरो होता है। तो इस तरीके से आपके ये जो भागफल से भिन्न बनती है, तो भिन्न के हर में यक्स का 3 बार गुणा है, इसलिए इसे 1/x³ लिखा जा सकता है। इसी तरह से x पावर -2 1/x इंटू यक्स इक्वल टू 1/x² लिखा जा सकता है। x पावर -1 इक्वल टू 1/x। इस तरीके से x पावर n का मतलब यक्स का n बार गुणा किया गया है। अब एक हमेशा छिपा रहता है, इसमें एक हमेशा रहता है। जैसे आपका हमने जब टेबल पढ़ा है तो 3 1 जा 3 पढ़े हैं, 5 1 जा 5 पढ़े हैं। तो इस तरीके से 1 हमेशा किसी भी राशि में 1 का गुणा हमेशा छिपा होता है। आवश्यकता पड़ने पे उसे हम हाईलाइट करते हैं। जैसे हम यक्स को ही आपको बताया है कि यक्स को हम 1x लिख सकते हैं। छात्रों, अब हम थोड़ा अंकगणित में घात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 2 पावर 3, इसका मतलब क्या होता है कि 2 का 3 बार गुणा किया जाए। तो 2 का 3 बार गुणा करने पे मिलेगा आपको 8। तो इसका मतलब 2 पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। अब इसमें आपका क्या होगा? तो ये 3 प्रकार की संख्याएं हैं जिसमें ये आपका क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा? आधार, जिसको हम बेस बोलते हैं। क्या कहते हैं? बेस। और ये आपकी जो 3 है ये घातांक कही जाएगी। क्या कही जाएगी? घातांक। और इसको हम बोलेंगे एक, इनको संख्या बोल सकते हैं, मान कहा जाता है। छात्रों, यहाँ पे हम 2 पावर 3 मतलब 2 गुणते 2 गुणते 2 बराबर 2 का 3 बार गुणा 8। अब 2 पावर 3 इक्वल टू 8 प्राप्त हुआ, जिसमें 2 को हम आधार कहेंगे, जो नीचे है आधार, ऊपर आधार के ऊपर घातांक होगी, और बराबर जो मान प्राप्त होते हैं उनको हम संख्या के रूप में कहते हैं। अर्थात इस तरीके से हमारा घात का रूप होता है आधार, ऊपर आपका पावर घातांक होगा, बराबर जो वैल्यू मिलेगी उसे हम संख्या। जैसे कि a पावर n इक्वल टू b है, क्योंकि जो ये सांकेतिक रूप में लिखा गया होता है, a पावर n एक सांकेतिक रूप में है, इसके ये दो संख्याओं के सहयोग से एक प्रतीकात्मक रूप में लिखा गया है जिसका एक वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये जिसमें a को आधार कहा जाएगा, n को घातांक कहा जाएगा और b आपकी संख्या होगी, ये आपके घातांक के रूप में होगी। इस तरीके से छात्रों यहाँ पे हमने घातांक की परिभाषा पढ़ी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़ा यहाँ पे कि यक्स इक्वल टू यक्स पावर 1, अर्थात यक्स में यक्स एक टर्म है, उसमें यक्स की घात 1 होगी, और यक्स पावर 0 जो बिल्कुल क्या होता है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एवरी एक्स कोई भी वैल्यू हो, जैसे कि 2 पावर 0 भी 1 होगा, 3 पावर 0 भी 1 होगा, -5 पावर 0 भी 1 ही होगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। छात्रों, इस तरीके से अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अपने मित्रों के बीच में शेयर करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।